द्रौपदी मार रही तानों भैया। द्रौपदी ने क्या कहा है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। दुर्योधन कहने लगा है, क्या कहा? तू हमें अंधे के अंधा बता रही है। अरे द्रौपदी, तुझे ये नहीं पता है मैं रिश्ते में तेरा जेठ लगता हूँ और तू मेरी हंसी कर रही है, तू हंस रही है, मुझे अंधा बता रही है, मेरे माता पिता को अंधा बता रही है, तुझे नहीं पता। आज दुर्योधन कहने लगा है, सुन द्रौपदी, जिस तरीके से तू मेरी हंसी उड़ा रही है ना, उसी तरीके से वो समय आएगा जिस दिन मैं तुझे नगिन करके अपनी जंगा पर बैठाऊंगा। और जवाब दिया है कि वो चलने और उस पर ताना और कर गई आग सी गोले पर और बिजली गिर गई थी बिचारों पर, थी चल गई थी। दुर्योधन कहने लगा है, सुन द्रौपदी, अरे ताती बोला है द्रौपदी समय रंग भंग हो जाएगा। द्रौपदी, आज तू मुझे अंधे के अंधा कह रही है, वो समय आने दे जिस दिन मैं तुझे नगिन करके अपनी जंगा पर बैठाऊंगा। इतना कहने के बाद दुर्योधन वहां से चला आया है। जब चला आया, महलों में आया है, अपने मामा शकुनी से मिला है। शकुनी से कहा है, मामा
आज उस पांचाली ने, उस द्रौपदी ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया। उसने हमसे ये कहा है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। तो मामा मुझे उस पांचाली से बदला लेना है। और कहने लगा है दुर्योधन शकुनी से, अरे मामा मोए अकल बताए जवाब दिया है मामा। उस पांचाली ने भरी सभा में हमसे ये कहा है कि अंधे के अंधे ही होते हैं। तो मामा उस पांचाली से हमें बदला दिलवा दो। ये बातें हमें अच्छी नहीं लग रही हैं। उस पांचाली ने हमारी बदनामी की है। मामा शकुनी कहने लगा है, सुनो भांजे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, पांचों पांडवों को अपने महलों में बुलाओ और साथ में उस पांचाली यानी द्रौपदी को भी बुला लेना। और जब महलों में आ जाएंगे तो हम एक जुए का खेल खेलेंगे और जुए का खेल खेलेंगे। उसके बाद भांजे सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें उसका बदला दिलवा दूंगा। जैसे ही ये कहा दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ है। और बताते चले दादा, दुर्योधन तो बड़ा था। अगर दुर्योधन के मामा शकुनी इनसे जाकर के दुर्योधन ने जब कहा था तो शकुनी का ये फर्ज बनता था कि वो दुर्योधन को समझा देते। कोई बात नहीं है, बोल दिया है लाला छोड़ो। लेकिन मामा शकुनी ने भी दुर्योधन का साथ दिया। कहा गया है, अरे बीज बिसले नहीं बोला और चिर द्रौपदी का नहीं खिंचता।
शकुनी ये शिक्षा ना देता कि पांचों पांडवों को और द्रौपदी को महलों में बुलाओ, हम ये खेल खेलेंगे, जुए का खेल कोई खेल अच्छा नहीं होता है। और जब ये कहा तो दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और खत लिख दिया गया है कि हमारे यहाँ पर धनुष यज्ञ का अनुष्ठान है, पांचों पांडव हमारे यहाँ पर आए और द्रौपदी को साथ में लेकर के आए।